ओके। सो लास्ट की कुछ क्लासेस में हमने, अगर मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूं, कि हमने ऑडिट परफॉर्म किए डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट सेगमेंटेशन की बेसिस पे ऑर्डर्स को हमने चेकआउट किया, अपने रिजल्ट्स को डाटा एनालिसिस किया सॉर्ट ऑफ। उसके बाद फिर हमने सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस से कुछ चीज़ें जो है, कुछ एलिमेंट जो है वो अपने ऑडिट के लिए यूजफुल, जो डाटा सेट वहाँ पे अवेलेबल था वो एक्सट्रैक्ट की। अ, उसकी बेसिस पे हमारे रिजल्ट जो हैं वो कहाँ डिसीजन जो है वो हम ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते हैं बेस्ड ऑन सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस डाटा सेट्स। इसी तरीके से फिर हमने ब्रांड एनालिटिक्स को चेकआउट किया, जो अमेज़न सर्च टर्म्स हैं, कि वहाँ पर अ, हम किस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अंडर यूटिलाइज़ अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस में भी अंडर यूटिलाइज़ अपॉर्चुनिटीज़ को फिगर आउट किया कि हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं वंस वी हैव स्टेबल कन्वर्जन रेट। और तो हम कहाँ कैसे जो है वो अपनी स्केलेबिलिटी की तरफ जो है वो फोकस कर सकते हैं, मार्केट ग्रोथ की तरफ जो है वो फोकस कर सकते हैं। सो वहाँ पर हम इंडिविजुअली जो है वो ट्रैफिक मॉनिटर करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑलराइट। सो अब ऑडिट में ही एक पार्ट, जो एलिमेंट जो आ जाता है वो आ जाता है डे पार्टिंग का। अच्छा, डे पार्टिंग का फिनोमेना आई एम श्योर आप लोगों को सबको पता है वो हम क्यों करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक क्लैरिटी बिल्ड कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ पता है कि 24 आवर्स हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हों, तो सो 24 आवर्स जो हैं वो उसके ऑर्डर्स नहीं आते। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आवर्स में जो है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसके ऑर्डर्स जो है वो हमें रिसीव होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिकली हो, चाहे वो बेस्ड ऑन यानी स्पॉन्सर्ड ऑर्डर्स हो। इसी तरीके से कुछ जगहों पे, कुछ निशेज़ में हमें ये भी नज़र आता है कि कहीं पर वीकेंड पे सेल्स जो है वो ड्रॉप हो जाती है, और वीकडेज़ में जो है वो उसकी सेल जो है वो अच्छी रहती है। कुछ प्रोडक्ट्स में हमें नज़र आता है कि जहाँ पर वीकडेज़ में एक कंपैरेटिवली एवरेज सेल्स होती है, और वीकेंड पे उसकी सेल्स जो है वो डबल अप या 3x तक भी चली जाती है। इसी तरीके से और प्रोडक्ट्स में हमें नज़र आता है कि कुछ उसमें लेट्स से कि कुछ स्पेसिफिक पैटर्न हमें नज़र आता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल जो है वो मंडे को बहुत लो होती है, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट करती है। थर्सडे को वो पीक कर जाती है, और फिर वहाँ से अगेन फ्राइडे के बाद, फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो है वो अगेन डाउनवर्ड्स ट्रेंड जो है वो हमें नज़र आता है। सो इस तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट्स में मल्टीपल पैटर्न्स, बाइंग बिहेवियर जो है वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। अब इन बाइंग बिहेवियर की बेसिस पे ही मतलब अगर हमें एक बाइंग बिहेवियर या बाइंग पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा है, सो वो एक सॉर्ट ऑफ रीज़न बन जाता है कि अगर हमें एक पर्टिकुलर सेट या डेट्स पर या आवर्स पर हमें पता है, या हमें एश्योरेंस है कि इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ऑर्डर जो है वो नहीं आ रहे। सो वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने स्पॉन्सर्ड एड्स भी जो हैं वो रन ना करें, ताकि इर्रेलेवेंट इर्रेलेवेंट तो नहीं, बट ये कि हमारा ट्रैफिक जो है या हमारा जो एड स्पेंड है वो इनफेक्टिवली यूज़ ना हो जाए। क्योंकि नॉर्मली अगर बाइंग आवर्स नहीं है, सो दैट मीन्स कि हो सकता है कि मेरा एड स्पेंड हो जाए, क्लिक आए, बायर बायर जो है वो चेकआउट कर ले मेरी प्रोडक्ट, लेकिन एक्चुअली परचेज ना करे। सो उन आवर्स में अपनी पीपीसी या अपना पीपीसी स्पेंड को सेव करने के लिए हम डे पार्टिंग की तरफ जाते हैं। और उसमें डिपेंडिंग ऑन कि हमारा बाइंग पैटर्न जो है हमारी प्रोडक्ट में क्या है, वो हो सकता है कि हमने डेली बेसिस पे कोई आवर्स की सेगमेंटेशन की हुई है कि कौन से हमारे पीक आवर्स हैं, कौन से हमारे ऑफ पीक आवर्स हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि हमने वीकली बेसिस पे हमने कोई सेगमेंटेशन की हुई है, डे पार्टिंग की हुई है कि हमें वीकडेज में जो है वो अलग स्ट्रैटेजी रन करनी है, और वीकडे में वीकेंड्स पर जो है वो अलग बजट सेटअप करना है। सो ये ऑल पार्ट ऑफ ये डे पार्टिंग का उसमें आ जाता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डे पार्टिंग की हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हम ये देखेंगे कि हम बाइंग बिहेवियर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एक्यूरेट बाइंग बिहेवियर, ना कि वो हमारे अंदाजे की बेसिस पे हो। क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास, अगर हम पीपीसी कैंपेन मैनेजर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड तो नहीं आता ऑब्वियसली,
कि किस टाइम पे ऑर्डर आया है, ना सर्च टर्म रिपोर्ट में हमें वो टाइम पीरियड जो है वो नज़र आते हैं। सो हमारे लिए वहाँ से जज करना कि बाइंग बिहेवियर क्या है, हाँ, उसमें कुछ टाइमलाइन्स ये है कि डे टू डे बेसिस की डेट्स की बेसिस पे हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि किस दिन जो है वो हमारा एड स्पेंड ज़्यादा होता है, किस दिन पर किन दिनों में, वीक के किन दिनों में एड स्पेंड जो है वो कम होता है। बट स्टिल वो लिमिट कर देता है कि वो डेट्स की या डेज़ की बेसिस पे हमसे वहाँ पर डे पार्टिंग कर सकते हैं, हम आर्ली बेसिस पे वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो उसके लिए ऑब्वियसली हमें जाना पड़ेगा ऑर्डर रिपोर्ट्स की तरफ कि अगर हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न चेकआउट करना है, सो उसका सबसे ऑथेंटिक डाटा जो है वो हमारी ऑर्डर रिपोर्ट जो है वो हो सकती है। ठीक है? सो मैं सबसे पहले यानी मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? ओके। सो अगर हम ऑर्डर रिपोर्ट की बात करते हैं तो ऑर्डर रिपोर्ट के हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आप मेन्यू में ऑर्डर रिपोर्ट्स में जाके ये यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से आप अपना टाइम फ्रेम जो है वो जो भी लेट्स से आपने 30 डेज़ का डाटा एक्सट्रैक्ट किया है या आपने एग्ज़ैक्ट डेट का डाटा एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है? सो उसकी बेसिस पे आप डिपार्टिंग के यानी आपकी पूरी ऑर्डर की जो रिपोर्ट है उस इन लास्ट 30 डेज़ में वो डाटा आपके पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, डिपार्टिंग में कितना डाटा कलेक्टिवली अगर हमें देखना चाहिए आइडियली दैट शुड बी आई मीन आइडियली जो है वो अगर हमारे पास कलेक्टिवली 8 वीक्स का डाटा मौजूद है, तो 8 वीक का डाटा जो है वो गुड इनफ है एक एक बाइंग पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए। वो 1 हफ्ते का नहीं होना चाहिए, 2-3 हफ्ते का आई मीन नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि वहाँ पर हमारा इनफ डाटा मौजूद नहीं होता जिसकी बेसिस पे हम ये एश्योरेंस नहीं दे सकते कि ये पैटर्न जो है वो फॉलो हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? सो जब हम कलेक्टिवली 8 वीक्स का डाटा ले लेंगे, सो वहाँ पे हमें एक एश्योरेंस मिल जाएगी कि एक सर्टेनिटी आ जाएगी उस डाटाबेस के ऊपर कि हाँ, ये पैटर्न जो है वो वीक टू वीक बेसिस पे जो है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है? सो एक तो यहाँ से आप रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दूसरा आप जो रिपोर्ट सेंट्रल है, वहाँ से भी यही यही सेम रिपोर्ट जो है वो आपको सेल्स के सेक्शन में मिल जाएगी, ऑल ऑर्डर्स पे जाएँगे आप, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कोई रिपोर्ट यहाँ डाउनलोड की है, तो वो यहाँ पर भी आपको नज़र आएगी, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक ये है कि जो ये फ़ाइल हमने डाउनलोड की है, मैंने इसको डाउनलोड करके रख लिया है पहले से, सो आपको ये इस फॉर्म में नज़र आएगी, ठीक है? अब प्रॉब्लम है कि अब इस फॉर्म का हम क्या करें? इसमें तो हम कोई काम नहीं कर सकते, इसमें तो डाटा समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है? सो इसको एक काम करते हैं कि इसको हम सेलेक्ट ऑल करेंगे और कॉपी करेंगे और हम इसको लेके जाते हैं एक न्यू फ़ाइल में और यहाँ पे पेस्ट एज़ टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है? तो अब ये डाटा थोड़ा-सा सॉर्टेड हो गया है और हमें एक बेहतर फॉर्म में जो है वो नज़र आता है। अब इस डाटा आई मीन डाटा की बेसिस पे हम जो अपना बाइंग पैटर्न्स वगैरह हैं वो उनको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? सो सबसे पहली चीज़ तो मैं इस फ़ाइल को हाइड कर देता हूँ क्योंकि वो एग्ज़ैक्टली वही रेप्लिका है उसका। ओके, सो और मुझे इस फ़ाइल की भी एज़ सच नीड नहीं है, ओके। और मेरे पास कोई और चीज़ नहीं, ठीक है। सो अब यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर आईडीज़ आ रही हैं, ठीक है, मर्चेंट ऑर्डर आईडी, परचेज़ डेट आ रही है, जो कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें किस टाइम पीरियड पे जो है वो डाटा यानी ऑर्डर जो है वो हुआ है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर फुलफिलमेंट आ गया, सेल्स चैनल आ गए, प्रोडक्ट के नेम आ गए, एसकेयू, एसेंस, अनशिप्ड आ रहे हैं, क्वांटिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, क्वांटिटी मेरे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी। और उसके अलावा कुछ डाटा ऐसा है जो कि हमारे लिए इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। सो अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है परचेज़ डेट, ठीक है? तो उससे पहले एक काम करते हैं, परचेज़ डेट को फ़िल्टर आउट करने से पहले हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा-सा डाटा जो है वो उसमें जो एक तो ये नॉन अमेज़न मैं डिलीट कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है बेसिकली कि इसमें
अगर आपकी तमाम प्रोडक्ट जो हैं वो प्राइम है, सो नॉन अमेज़न वो हो सकता है कि ये रिप्लेसमेंट ऑर्डर्स हों या ये कैंसलेशंस वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं, या आपकी लिक्विडेशन में कोई इन्वेंट्री गई हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वो वाले ऑर्डर जो हैं वो हो सकते हैं, जिसके अगेंस्ट आपको कोई कंपनसेशन जो है वो ये एक्चुअली बायर की तरफ से नहीं आया होगा। ये अमेज़न की कुछ यानी जो लेट्स से आपने इन्वेंट्री लिक्विडेशन में डाली है या रिप्लेसमेंट ऑर्डर है, ये वो वाले रीज़न की वजह से ये नॉन अमेज़न सेल्स चैनल जो है वो आ रहा होगा। सो इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने इसको अपने डाटा में कंसिडर नहीं करना है। दूसरा जो है वो हम आ जाते हैं यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस में। सो यहाँ पे जो कैंसल्ड ऑर्डर्स हैं उनको भी हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये कैंसल्ड ऑर्डर्स हैं, सो एक्चुअली परचेज़ नहीं हुई है, सो हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अ, अगर तो आप किसी पर्टिकुलर एसिन की डे पार्टिंग जो है वो करना चाह रहे हो, सो आप वो भी यहाँ पे फ़िल्टर करके उन बाकियों को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम उसको अभी फ़िलहाल जो है वो इंटैक्ट रहने देंगे। ठीक है? अच्छा, अब आते हैं थोड़ा-सा इस परचेज़ डेट की बेसिस पे कि एक जो मेजर इश्यू आपको यहाँ पे नज़र आएगा, वो ये नज़र आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं ये ऑर्डर पिकअप करता हूँ, ठीक है? सो इस ऑर्डर को हम अपने मैनेज ऑर्डर में सर्च करते हैं, ठीक है? सो ये ऑर्डर जो है मुझे नज़र आ रहा है, अब इसकी जो हमें नोटिस करना है, वो ये करना है कि यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड बता रहा है, दैट इज़ 19th जुलाई 2023 और 23 आवर्स 12 मिनट्स एंड 10 सेकंड्स, ठीक है? सो रात के 11 बजे 11 बज के 12 मिनट पे 19 जुलाई को ये ऑर्डर रिसीव हुआ है। ओके। सो अब यहाँ पर अगर हम चेकआउट करेंगे, यहाँ पे परचेज़ डेट क्या आ रही है? 19 जुलाई 2023, डेट तो सही है, ठीक है? लेकिन 4:12 पीएम यानी 4 बजकर 12 मिनट पे ये ऑर्डर आया है दोपहर में, ठीक है? सो अब सेम ऑर्डर है और अ अ, जो आई मीन क्वांटिटी वगैरह डेट भी वही है, बट द डिफरेंस इज़ कि यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये रात के 11 बजे शो कर रहा है, यानी 11 पीएम पे ये ऑर्डर आया है, और यहाँ पर अगर हम चेकआउट करते हैं तो ये 4 पीएम पे ये ऑर्डर आया है। ठीक है? अच्छा, दूसरा अगर लेट्स से कोई मैं और ऑर्डर पिक कर लेता हूँ, इस पर्टिकुलर ऑर्डर को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस कितना था? यहाँ 12 आई बिलीव यस यही है, ओके। सो 11 एंड 4, सो 7 आवर्स का जो है वो डिफरेंस है, यानी यहाँ पर 7 आवर्स पहले जो है वो ऑर्डर शो कर रहा है। ठीक है? अच्छा, अब हम दूसरा कोई ऑर्डर आईडी जो है वो चेक कर लेते हैं कि ये अगेन एक और ऑर्डर है, ठीक है? यहाँ पर जो इसका टाइम आ रहा है 22 आवर्स एंड 8 मिनट, 19 जुलाई का ही अगेन ऑर्डर है। सो 19 जुलाई एंड 3 आवर्स एंड 8 मिनट, ठीक है? सो यानी 10 बजे वहाँ पर शो कर रहा है और यहाँ पर 3 पीएम शो कर रहा है, अगेन 7 आवर्स का फ़र्क है। सो द पॉइंट इज़ कि जब आप रिपोर्ट अगर आप इस रिपोर्ट के ऊपर काम करेंगे, सो आपको डेफ़िनिटली 7 आवर्स का जो है वो डिफ़रेंस नज़र आएगा। लेकिन क्योंकि हम अपनी पीपीसी जो भी मैनेज कर रहे होते हैं या जो भी चेंजेस कर रहे होते हैं, वो तो सेलर सेंट्रल की टाइमलाइन्स के हिसाब से कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कब ऑर्डर आते हैं, वहाँ पर सॉर्ट ऑफ कितने बजे ऑर्डर आ रहा है, उसकी बेसिस पे हम डिसीजंस ले रहे होते हैं। चाहे वो बिड चेंजेस से रिलेटेड हो, चाहे वो बजट से रिलेटेड हो। सो हमें इस अगर हमने इस पर्टिकुलर डाटा की बेसिस पे अपनी डे पार्टिंग के पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पे करना होगा, वो ये करना होगा कि इसकी परचेज़ डेट और टाइम को जो है वो फिक्स करना होगा। ठीक हो गया? सो हमें पता है कि यहाँ पर 7 आवर्स ज़्यादा का
प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पर जो एक्चुअली सेल्स सेंट्रल में जिस टाइम पे परचेज हुई है, इस रिपोर्ट में 7 आवर्स आगे की टाइम जो है वो शो हो रहा है। और अगर लेट्स से कि अगर हमारा टाइम पीरियड लेट्स से कि सेलर सेंट्रल में जो परचेज हुई है वो शाम के 6 बजे हुई है। तो शाम के 6 बजे टाइम चेंज 7 घंटे आगे बढ़ने के साथ-साथ प्रॉब्लम ये होगा कि डेट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है? जो कि हमारा पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब कर देगी, सही है? सो हमें सबसे पहली चीज़ जो है वो यहाँ पर अपनी डेट और टाइम को जो है वो फिक्स करना है, ठीक है? सो अब यहाँ पर थोड़ा-सा हम इस डाटा को फिक्स करने के लिए जो है वो काम करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि एक तो हमें डेट नज़र आ रही है और दूसरा हमें टाइम नज़र आ रहा है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि टाइम और डेट को सेपरेट करेंगे 2 डिफरेंट कॉलम्स में, ठीक है? यहाँ पर हम टेक्स्ट टू कॉलम लगाते हैं और हमें जो यहाँ पर सॉर्ट ऑफ एक सेपरेशन नज़र आ रही है कि टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो आपको टी नज़र आएगा। टी की बेसिस पे एक सेपरेशन जो है वो क्रिएट हो सकती है, ठीक है? जिसकी बेसिस पे डेट अलग हो जाएगी और टाइम अलग हो जाएगा। यहाँ पर हम अदर्स में जाएँगे और इसको टी की वैल्यू देंगे, ठीक है? यहाँ पर एक सेपरेशन जो है वो क्रिएट हो गई है, इसको नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर डेट आ गई, ठीक है? और यहाँ पर टाइम आ गया है। अच्छा, अब टाइम में भी मसला ये है कि वो फिर मिलीसेकंड्स भी यहाँ पर शोकेस कर रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो सिंपल आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स का डाटा मिल जाए, वो हमारे लिए इनफ होगा। अगेन हम यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे, अगेन फिक्स लिमिट की तरफ जाएँगे और यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं इसको प्लस की, ठीक है? जो हमें ये प्लस के बाद ज़ीरो ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं, वो हम डिफरेंट कॉलम में मर्ज कर आई मीन सेपरेट कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ये कॉलम जो है वो हमारे लिए सॉर्ट ऑफ चेंज हो गया है और इसकी हमें एज़ सच कोई ज़रूरत नहीं है। ये परचेज़ डेट आ गई और ये परचेज़ का टाइम आ गया। अब ये एक्चुअली वो परचेज़ नहीं है जो कि सेलर सेंट्रल में आ रही हो, ठीक है? यहाँ पर हमें एक्चुअल टाइम ऑफ परचेज़ निकालने की ज़रूरत है। एक्चुअल टाइम ऑफ परचेज़ किस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें 2 चीज़ें चाहिए। मतलब हमें आवर्स को एक्चुअल प्रॉब्लम आवर्स में है, मिनट्स में नहीं है, सेकंड में नहीं है। मिनट्स और सेकंड जो है वो एग्ज़ैक्टली वही है, सिर्फ़ फ़र्क आ रहा है आवर्स में। सो अ, अब मैं यहाँ पर मिनट का फ़ॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है? और इसमें से अगर हम मिनट ले लें तो 49 मिनट्स सही आ रहा है, एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है? सेकंड्स का कर लेते हैं 23 सेकंड्स आ रहा है, सही आ रहा है, एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि जहाँ पर अ, ये सॉर्ट ऑफ आवर्स का डाटा हमने लेना, ठीक है। आवर्स का डाटा में प्रॉब्लम ये है कि वो 7 आवर्स आगे है कंपेयर टू सेलेसन। क्या हमें ये करना चाहिए कि मैं आवर्स की वैल्यू लूँ और -7 कर दूँ? मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने आवर्स की वैल्यू में जो है वो 7 आवर्स माइनस कर दिए, तो दैट मीन्स कि अगर 12 बजकर यानी 12:40 9 पर दैट मीन्स के दोपहर के यानी ये 12:49 पीएम है, सो दैट मीन्स यस ये 12:49 है। पीएम वाले टाइम पीरियड पे जो है वो यहाँ पर परचेज़ हुई है, सही है? तो अगर वहाँ से हम बैकवर्ड आते हैं तो ऑब्वियसली डेट चेंज नहीं होगी, हम 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक आ जाएँगे पीछे 7 आवर्स अगर हम करते हैं, यहाँ पर ये फ़ॉर्मूला जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है, एग्री। नाउ द प्रॉब्लम इज़ वेयर कि जहाँ पर अ, जो आवर्स हैं वो 7 या उससे कम है, ठीक है? सो यानी यहाँ पर सुबह के 5 बजे ऑर्डर आया है, सुबह के 5 बजे ऑर्डर आया है, सो दैट मीन्स कि अगर यहाँ से आप 5 घंटे पीछे जाओगे, तो वहाँ पर
रात के 10 बजे पे आप पहुंचोगे, ठीक है, यानी 10 पीएम पे आप पहुंचोगे। अगर 5 एएम से आप 7 आवर्स पीछे जाते हो तो 10 पीएम पे आप पहुंचेंगे और 10 पीएम पे डेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो ये फार्मूला जो है वो यहाँ पर आई मीन एग्जैक्टली ये फार्मूला जो है वो वर्क नहीं करेगा। सो हमें थोड़ा सा फार्मूला जो है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर। If RD2 is greater than 6, ठीक है। सो यहाँ पर अच्छा, अगर वैल्यू ट्रू हो, ठीक है, यानी वो 6 से ज्यादा है, यानी 7 या 7 से अबव है, ठीक है, तो आर्स D2 और इसमें से हम -7 कर देंगे, जैसे कि हमने एक जो इनिशियली जो फॉर्मूला अप्लाई किया। लेकिन अगर वैल्यू फॉल्स है, सो हम क्या करेंगे कि आर्स D2 और प्लस 17, ठीक है। सो दैट मीन्स मतलब मैं 17 प्लस यहाँ पे एडिशन जो है वो क्यों कर रहा हूँ, वो इस वजह से कर रहा हूँ कि एक पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं और ठीक है। सो अगर हम पीछे नहीं जा सकते 7 आवर्स पे, यानी सुबह के 5 बजे से मुझे पहुंचना है रात के 10 बजे तक, ठीक है, एग्जैक्टली उसी आवर्स पे। लेकिन मैं उसको पीछे नहीं लेके जा सकता क्योंकि वो वैल्यू जो है वो माइनस में आ रही है। सो उसी सेम पॉइंट पे अगर मैं फॉरवर्ड जाते हुए मुझे वहां पे पहुंचना होगा, यानी सुबह के 5 बजे से मुझे रात के 10 बजे तक पहुंचना है, तो मुझे 17 आवर्स जो है वो एडअप करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका बीच का डिफरेंस जो है वो फॉरवर्ड मूविंग जो है वो 17 आवर्स बनता है, क्योंकि 7 एक तरफ हो गए तो रिमेनिंग 24 आवर्स में जो रिमेनिंग आवर्स बचेंगे वो इक्वल्स टू 17 हो गए। अब यहाँ हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट ऑफ सॉल्व हो जाता है कि यहाँ पर सुबह के 5 से हम रात के 10 बजे यानी 22 आवर्स, दैट मीन्स कि 10th आवर जो है वो हम वहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। सो हमारा सॉर्ट ऑफ ये डाटा जो है वो एक तरीके से सॉर्टेड हो गया है। यहाँ पर हमें एज सच कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है, राइट। सो हमारे पास एक 24 आवर्स का डाटा यहाँ पर आ गया, ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं डे पार्टिंग में हमारे लिए और क्या इम्पोर्टेंट है कि अब ये तो हमने लेट्स से कि एक इसकी बेसिस पे एक्चुअल टाइम ऑफ परचेज हम निकाल सकते हैं एज पर सेलर सेंट्रल। वो कैसे निकालेंगे कि टाइम ले लिए हमने, आवर्स में ये वैल्यू दे दी, मिनट में ये वैल्यू दे दी और सेकंड में ये वैल्यू दे दी। सो हमारे एक्चुअल टाइम ऑफ परचेजेस आ गए हैं, ठीक है। इसको हम कंपेयर भी करके देख सकते हैं जहां आई मीन सेलर सेंट्रल से। सो आई बिलीव वहां पे ये प्रॉब्लम जो है वो हमें नज़र नहीं आएगा। इसका जो टाइम पीरियड यहाँ पर शो हो रहा है वो दैट इज 1 सुबह के जो है वो यस 1 एएम जो है वो ये टाइम पीरियड शो हो रहा है इस पर्टिकुलर ऑर्डर पे। और हमने जो टाइम पीरियड चेंज किया है उसकी बेसिस पे हमारा टाइम पीरियड जो है वो 6:02 पीएम आ रहा है और सेलर सेंटर में भी 6:02 जो है वो पीएम आ रहा है, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमने मजीद रिजॉल्व करना है कि एक्चुअल डेट ऑफ परचेज जो है वो क्या है। क्योंकि जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जब यानी वो 7 आवर्स में अगर जहाँ पर आवर्स जो है वो सुबह का कोई टाइम पीरियड हो रहा है, सो अगर वहाँ से 7 आवर्स पीछे जाएँगे तो ऑब्वियसली वो एएम से पीएम पे मूव कर जाएगा, जहाँ पर डेट भी जो है वो चेंज हो जाएगी। सो हमें उस चीज़ को भी फिक्स अप करना होगा कि जहाँ पर डेट चेंज हो रही है, हम उस चीज़ को भी अकाउंट फॉर कर लें, ठीक है। सो यहाँ पर हमें कंडीशन जो है वो यही लगानी होगी जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है। कि अगर वो 6 आवर्स से अबव है, ग्रेटर देन 6 आवर्स है, दैट मीन्स कि डेट चेंज नहीं होगी अगर वो 7 आवर्स पीछे जाता है,
ठीक है। सो इफ दिस दिस is greater than 6, ठीक है। अच्छा, वैल्यू इफ ट्रू है तो हम डेट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमने पहले ईयर ले लिया, कि बल्कि हम ये जो डेट है वो सिर्फ डेट पे कंडीशन लगा सकते हैं। सो हमें डायरेक्टली सब हर चीज पे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। सो हम पहले ईयर लेते हैं, ईयर क्योंकि सेम रहेगा मंथ एंड जब डे की बारी आई है सो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ दिस if are greater than 6, then uh, then same date आएगी। equals to this, ठीक है। अदरवाइज अगर वैल्यू जो है वो फॉल्स है, सो वैल्यू फॉल्स है, सो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पर डे दिस -1 होप ये वर्क करेगा। क्या डेट हमारी कहाँ चेंज हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले में 19 जुलाई आ रहा है सो ये फॉर्मूला जो है वो सही वर्क कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम सुबह के 5 बजे से रात के 10 बजे पे मूव ऑन हुए हैं, सो हमारी डेट जो है वो सॉर्ट ऑफ चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, सो हमारे पास एक्चुअल डेट ऑफ परचेज भी आ गई है एज पर सेलर सेंट्रल, और हमारे पास एक्चुअल टाइम ऑफ परचेज भी यहाँ पर आ गया है। ओके, अब कोई और चीज हमारे पास जो अगर डे पार्टिंग के लिहाज से अगर मिसिंग है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास डेट तो मौजूद है, हमारे पास डे मौजूद नहीं है। क्योंकि नॉर्मली हम जो पैटर्न आइडेंटिफाई वीकली पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं या जो डे पार्टिंग में पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं वो दो बेसिस पे होते हैं। एक तो ड्यूरिंग द डे आर्ली बेसिस पे हमें एक पैटर्न जो है वो समटाइम नजर आ जाता है। दूसरा, हमें वीकली बेसिस पे डे टू डे बेसिस पे एक पैटर्न जो है वो नज़र आता है कि संडे को सेल ज़्यादा है या ट्यूसडे को सेल जो है वो ज़्यादा है। सो हमें यहाँ पर आर्ली डाटा तो हमारे पास मौजूद है, बट हमारे पास डेज़ का डाटा मौजूद नहीं है। हमारे पास डेट मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इस दिन आई मीन 19 जुलाई को क्या दिन था वो हमें नहीं पता है, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, हम एक सिंपल एक शीट बना लेंगे 1 जनवरी की, ठीक है। और यहाँ से हम लेट्स से ठीक है, 1 जनवरी को क्या दिन था, संडे, मंडे, सो हमारे पास डेट्स का डाटा भी यानी डेज का डाटा भी आगे जो कि हम यहाँ पर
वी लुकअप करवा लेंगे। ऑलराइट, सो अब हमारे पास आई बिलीव कि वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि हमें डे पार्टिंग के लिए ज़रूरी हो सकती है, वो हमारे पास सॉर्ट ऑफ आ गई है, ठीक है। अब इस डाटा की बेसिस पे हम डे पार्टिंग के पैटर्न किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे किसी का कोई सवाल तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। सो अब हम इस पर्टिकुलर डाटा सेट को यूज़ करते हुए एक पिवट टेबल जो है वो यूज़ करते हैं, और हमें डाटा चाहिए डे ऑफ द वीक की बेसिस पे। और अगर मेरे पास और क्या इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पे मैं डाटा, अच्छा मैं एसिन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ फिल्टर्स में। फिल्टर्स में इस वजह से कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली हमें एक किसी एक इंडिविजुअल एसक्यू का या एसिन का पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई करना होगा। सो दैट मीन्स कि मेरे पास वो ऑप्शन होना चाहिए कि मैं उस सिर्फ स्पेसिफिक एसिन का डाटा जो है वो चेक कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो आई बिलीव के नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं। और यहाँ पर मेरे पास, अगर मैं लेट्स से आवर्स की बेसिस पे कॉलम में ये डाटा जो है वो पुट इन करता हूँ, सो मेरे पास नॉट शुड। ओके, सो हमें एक पैटर्न तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ जो सुबह के जो 4-5 घंटे हैं, वहाँ पर बाइंग जो है, बल्कि इवन 6 आवर्स तक जो है वो एज़ सच बाइंग नहीं हो रही। उसके लेटर ऑन जो है वो बाइंग स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये पैटर्न सही भी है या नहीं है वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्ली हमें सही डाटा शो कर रहा है या हमने कोई यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो मेक श्योर कर लेते हैं हमने जो कॉलम सेलेक्ट किया है वो आवर्स का किया है। सो यहाँ पर आवर्स जो है वो सही इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, राइट। दूसरा जो हमने कॉलम लिया है डे ऑफ द वीक का लिया है, वो डे ऑफ द वीक भी सही शो हो रहा है। सो इसकी बेसिस पे हमारे पास मैप्स की यानी ओके। सो यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम हुआ है वो ये हुआ है कि डेट्स जो हैं, आई मीन डेज़ जो हैं वो यहाँ पर शोकेस हो रही हैं कि किस दिन जो है वो ज़्यादा सेल्स हैं। हमें आर्ली डाटा जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो हमें यहाँ पर डाटा को थोड़ा-सा फ्लिप करना पड़ेगा। मंडे, ट्यूसडे, मेरे पास आई बिलीव कोई एक और ऑप्शन होता है जो कि
यहाँ पर थोड़ा सा, या तो मैंने नंबर ऑफ आइटम्स या कोई जो कहीं मैंने डाटा में कुछ सिलेक्शन में मिस्टेक की है, जो कि मुझे क्वांटिटी, अच्छा ओके, यहाँ पे मुझे क्वांटिटी जो है वो वहाँ पिवट में इनपुट करने की ज़रूरत है। सो हम पिवट टेबल पे जाएंगे और अपना जो फील्ड डाटा है यहाँ पर, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स के बजाय ये हम रिमूव कर देते हैं। क्वांटिटी डालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक बेहतर डाटा जो है वो मिल रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पर ओके, सो मैं ये वाला जो है पिवट जो चार्ट है वो यूज करने की तरफ जा रहा हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। कि यहाँ पर अब हमें एक तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, वो ये कि एक एक पर्टिकुलर एसिन को सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। सो ठीक है। सो यहाँ पर जो चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं, अगर आप इस तरह के चार्ट के ऊपर वर्कआउट करते हो, सो आपको जो यहाँ से 0 से लेकर 23 आवर्स जो नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ये एक सॉर्ट ऑफ 24 आवर क्लॉक जो है वो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। फिर जो इनर सर्कल्स हमें नज़र आ रहे हैं, वो करंटली जो ऑर्डर वॉल्यूम्स हैं, उसकी बेसिस पे इसने जो सॉर्ट ऑफ सेपरेशन की है, उनकी 5 ऑर्डर्स की बेसिस पे की है कि यानी ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। सो ऑर्डर लेवल और नंबर ऑफ आवर्स की बेसिस पे अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि लेट्स से कि अगर हम टोटल तमाम प्रोडक्ट्स आई मीन तमाम दिन का डाटा जो है वो चेकआउट करते हैं, तो हमें नज़र आता है कि ये पर्टिकुलर आर जो है वो ऐसा है जहाँ पर सेल्स जो हैं वो इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है। यानी सेल्स आना शुरू हो रही हैं सुबह के, आप समझ लें कि सुबह के 6 बजे के बाद जो है वो सेल्स जनरेट हो रही हैं, और 6 बजे से मूव होते हुए यहाँ पर अगर हम आते हैं तो शाम के 5 बजे तक जो है वो सेल्स जो है वो हमें नज़र आती हैं। यानी ऑलमोस्ट कोई 11 आवर्स हमें नज़र आते हैं कि बाकी के 13 आवर्स जो हैं इस वाले पोर्शन में हमें एज सच कोई बहुत ज़्यादा सेल्स का चंक जो है वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर अच्छा मैं एक बस सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे, ओके ठीक है, ठीक। सो हमें एक पीक जो टाइम नज़र आ रहा है वो 7 बजे से लेकर के हम कह सकते हैं कि 10 या 11 बजे तक जो है वो हमें पीक आवर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आर्ली बेसिस पे 20 ऑर्डर, 25 ऑर्डर इस तरीके से भी आ सकते हैं, यानी आई मीन इन टोटल अगर हम बात करें तो, ठीक है, क्योंकि वो पूरे तमाम हर वीक का डाटा जो है वो उसमें मौजूद है। तो हमें नज़र आया पैटर्न 6 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें ओवरऑल पैटर्न जो है वो नज़र आया है, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल डेट्स की बात करें, लेट्स से मैं सिर्फ संडे का डाटा जो है वो चेकआउट करता हूँ। अच्छा, संडे में हमें क्या पैटर्न नज़र आता है कि संडे को 7 बजे से लेकर के अगेन 5 बजे तक नज़र आ रहा है, यानी 1 आवर लेट होता है यहाँ पर, लेकिन पैटर्न जो है वो वही है। सैटरडे चेकआउट करते हैं, अनदर वीकेंड डे 6 बजे से लेकर के हम 3 बजे के बाद जो है वो हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है ऑर्डर्स में, ठीक है। सो 3 से 4 आप कह सकते हो। सो थोड़ा-सा अर्ली आवर्स जो हैं वो वही हैं, लेकिन 1 से 2 घंटे का यहाँ पर फ़र्क है कि वो संडे के मुकाबले में 7 टू 5 था, यहाँ पर 6 टू 4 आप कह सकते हो। तो 1 आवर जो अर्ली वो और टाइम पीरियड जो है वो फिनिश हो रहा है। अच्छा, अगर वीकडेज़ की बात करते हैं तो मंडे में हमें क्या पैटर्न नज़र आता है, 7 से लेकर के ठीक है, आई मीन 5 तक,
ट्यूसडे, ओके ट्यूसडे इतने ऑर्डर्स हमें नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। अब ये क्योंकि मैंने जो डाटा लिया है वो आई मीन 30 डेज़ का है आई बिलीव, क्योंकि मैं इसको चेकआउट भी कर लेता हूँ कि मैंने कोई गलत फाइल तो नहीं पिक की है। ठीक है, हाँ, ये 30 डेज़ का डाटा जो है वो इसमें मौजूद है। तो ट्यूसडे हमें पैटर्न नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ट्यूसडे पे इतनी ज़्यादा सेल जो है वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है। यानी पीक ही उसने 8 बजे किया है, या लेट्स से कि आप कह सकते हो कि 5 बजे जो है वो ऑर्डर्स जो है वो कुछ, अगर मैं इसको लेट्स से कि अगर हम लेबल्स ऐड कर दें, एडिट करते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पर आई मीन कैटेगरी नेम डाल के भी आई मीन इतना क्लियर नहीं हो रहा। कैटेगरी नेम में बेसिकली नंबर ऑफ आर आ रहा है कि 6 आर पे 13, 7 आर पे 19, 8 आर पे 40 ऑर्डर्स, ये उस तरीके से आ रहा है। अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप यहाँ पे ऐड अप कर सकते हो, अदरवाइज मुझे इसकी एज सच नीड जो है वो नज़र नहीं आ रही है। ओके, सो ट्यूसडे हमें नज़र आता है कि 5 बजे से लेकर के यहाँ पर दोपहर के 1 बजे तक, उसके बाद जो है वो कोई ख़ास, यानी ट्यूसडे एक वीकडे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ट्यूसडे को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इतनी अच्छी सेल जो है वो नहीं आ रही है, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करें मंडे से, सो मंडे फिर भी कदरे बेहतर था, बट ट्यूसडे जो है वो उसमें एक पर्टिकुलर आवर में जो है वो कुछ सेल आई हैं, बट उसका एंड जो है वो बहुत जल्दी हो गया, ठीक है। अच्छा, वेडनेसडे देख लेते हैं। वेडनेसडे अगेन 6 पे ये स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट, ये 15 भी जो है वो इसने क्रॉस अप किया हुआ है, फिर 10 और ये शाम के 5 बजे तक वही पैटर्न है, 6 बजे से शाम के 5 बजे तक। यहाँ पे अगर हम चेकआउट करते हैं अगेन, आई बिलीव ये 6 बजे से 3, 4, 5 बजे तक या 6 बजे तक आप कह सकते हो, लगभग वही टाइम पीरियड है, 1 घंटे का डिफरेंस है। और यहाँ पर अगर हम चेकआउट करें तो यहाँ पे 5 बजे से 10 ऑर्डर अकाउंट फॉर हुए हैं, उसके बाद 7 ओ क्लॉक से लेकर के 5 बजे तक, ठीक है। सो अदर देन ट्यूसडे हमें कोई एज सच पैटर्न जो है वो नज़र नहीं आया। ट्यूसडे को हमें नज़र आया कि ट्यूसडे को कंपैरेटिवली सेल जो है वो उस तरीके से बिहेव नहीं कर रही, और वो जो पैटर्न है वो वहाँ पे ब्रेक हो रहा है, वो ऑलमोस्ट कोई दोपहर के, यानी जहाँ पर बाकी दिनों में शाम के 5-6 बजे तक जो है वो सेल जनरेट हो रही होती थी, ट्यूसडे को सेल जो है वो 1-2 बजे जो है वो वाइंड अप हो रही है, और उसके बाद उसका कंसिस्टेंट डिक्लाइन जो है वो नज़र आ रहा है। अब यही पैटर्न आपको बार-बार, यानी आप लेट्स से कि आपने फर्स्ट डाटा सेट लिया, वो 8 वीक्स का लिया या 6 वीक्स का लिया, उसमें आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि ये पैटर्न सही है या नहीं है। सो आप ये कर सकते हो कि आप डाटा सेट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। आपने 6 वीक्स का डाटा लिया है, आप 8 वीक्स पे चले जाएँ, आप 12 वीक्स पे चले जाएँ, और उसमें आइडेंटिफ़ाई करें कि क्या आपको वही पैटर्न जो है वो वहाँ पर भी फ़ॉलो होता हुआ नज़र आता है। अगर तो नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि वो एक सॉर्ट ऑफ बाइंग बिहेवियर है, और जिसकी बेसिस पे आप डे पार्टिंग के डिसीज़न ले सकते हो।
ठीक है। सो इस सिनेरियो में जहाँ पर हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो लेट्स से हमें एक पैटर्न नज़र आया, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, जहाँ पर हमारी सेल जो है वो अ, नहीं आ रही है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपकी पीपीसी एक्टिवेट है, आप बजट कैप्स या डिपार्टिंग जो है वो नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कि इन टाइम पीरियड पे भी एड्स तो नज़र आ रहे होंगे लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे या बहुत रेयरली आ रहे हैं, दैट मीन्स कि वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो कम हो रहा है। सो इन आवर्स में हमें पीपीसी अपनी ना रन करें या उसको स्लो डाउन कर दें, सो वो एक कन्वीनिएंट ऑप्शन लगता है कि हाँ, हम अपना पीपीसी स्पेंड जो है वो ब्लीड होने से बचा सकते हैं, इनफेक्टिवली यूज़ होने से बचा सकते हैं। सो इन आवर्स में जो कि हमें नज़र आता है कि सुबह 5 बजे से लेकर के अगर हम पीछे जाते हैं तो शाम के 6 बजे तक, ठीक है। सो 5 टू 5 यानी ये 12 आवर्स का टाइम पीरियड है, हाफ टू हाफ बन जाता है क्लॉक, ठीक है। सो इस टाइम पीरियड में हम अपनी पीपीसी जो है वो स्लो डाउन कर सकते हैं। स्लो डाउन करने का आई मीन जो तरीक़ेकार हो सकता है वो एक ये हो सकता है कि अगर हम चाहें तो हम बजट कैप्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी सेलर सेंट्रल में जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पीपीसी रन हो रही है, वहाँ पर अगर सिर्फ़ एक एसकेयू जो है वो मैनेज हो रहा है या लेट्स से एक पेरेंट वेरिएशन जो है वो मैनेज हो रही है और उसपे तमाम तमाम की तमाम वेरिएशन पे एक ही पैटर्न जो है वो फ़ॉलो करता है। सो हम बजट कैप के थ्रू भी ये डे पार्टिंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल वेरिएशंस में फ़ॉल करते हैं, सो उसके लिए सबसे पहले तो वो आई मीन मैंने पिछले कुछ सेशंस पहले मैंने एक बात की थी कि हमने अपनी कैंपेन्स और पोर्टफोलियोज़ को एज़ अ फ़ोल्डर, एज़ अ फाइल्स जो है वो सेगमेंट इस तरीके से यूज़ करना है कि हम तमाम प्रोडक्ट्स और वेरिएशंस को जो है वो अलग-अलग ट्रीट कर रहे हों। सो अगर आपके पास उस तरीके का कैंपेन स्ट्रक्चर मौजूद है, तो वहाँ पर फिर हमें क्या करना होगा कि हम जो बल्क फाइल है, बल्क फाइल आप आई एम श्योर आप लोगों को बल्क फाइल आप लोगों ने देखी हुई हैं। सो बल्क फाइल में हम 2 फाइल्स जो हैं वो क्रिएट कर देंगे, 2 कॉपीज़ उसकी बेसिकली बना देंगे। वो 2 कॉपीज़ क्या होंगी, एक पीक आवर्स की होगी, एक ऑफ पीक आवर्स की होगी, ठीक है? और वो फिर रिपीटेशन है कि जब हमने आपने पीक आवर्स डिफाइन कर दिए, सो वहाँ पर बिट्स क्या होंगी या लेट्स से मैं बिट चेंजेस की तरफ जा रहा हूँ कि मैंने बिट रिड्यूस कर दिए, ठीक है? एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मैंने बल्क फाइल ली और अपने जो ऑफ पीक आवर्स हैं, वहाँ पर मैंने बिट रिड्यूस कर दी, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं बिड्स में एज़ सच चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने बजट जो हैं वो डिक्रीज़ कर दिए उन पर्टिकुलर कैंपेन्स के ऊपर, उस ऑफ पीक आवर्स की बल्क फाइल में, ठीक है? फिर जैसे ही पीक आवर्स स्टार्ट हुए, लेट्स से कि यहाँ पे 6 बजे अगर पीक आवर्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने 5 बजे जो है वो फाइल अपलोड कर दी। यानी हम 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले जो है वो अपनी पीपीसी जो है वो आई मीन पहले से सेटअप कर देंगे, ठीक है? ताकि वो डिलीवर होना स्टार्ट होगी तो जब पीक आवर स्टार्ट होंगे सो वहाँ पर उसकी डिलीवरेंस जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी हो। सो हम 30 टू 60 मिनट्स पहले जो है वो चीज़ अपलोड करेंगे। सो अब मैंने पीक आवर्स की फाइल अपलोड की, सो वहाँ पे हो सकता है कि मैंने या तो बजट में बजट रिज़्यूम कर दिए हो, ठीक है? या फिर मैंने बिड रिज़्यूम कर दी हो, ठीक है? सो ये अगर हम कैटलॉग मैनेज कर रहे हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स का, मल्टीपल एसकेयूज़ का, सो वहाँ पर बल्क फाइल के थ्रू यानी बजट कैप हम यूज़ नहीं कर पाएँगे फॉर डे पार्टिंग, हमें बल्क फाइल के थ्रू डे पार्टिंग जो है वो करनी होगी और उसकी बल्क फाइल की हमें 2 कॉपीज़ बना के अलग-अलग रखनी होगी। अगेन ये एक सॉर्ट ऑफ मैनुअल जॉब है। सो अगर आपका डे पार्टिंग का पैटर्न जो है वो डेली बेसिस पे आपको नज़र आता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे वो कैंपेन जो है वो अपडेट करनी होंगी और उनकी बल्क फाइल जो है वो अपलोड करनी होगी। लेकिन अगर वो किसी स्पेसिफिक डेज़ के ऊपर है, सो वहाँ पर ये कि वो फिर आपको बार-बार रिपीटेटिवली डेली बेसिस पे उसको चेंजेस नहीं करना होगा। वो वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या लेट्स से वो वीकेंड में कुछ और है या वीकडेज़ पे कुछ और है, सो वहाँ पर आप वो पैटर्न जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। लास्टली इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि एक तो हमने डाटा देख लिया है कि अर्ली बेसिस पे क्या ऑर्डर जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि यार मतलब आपको इससे भी रिफाइंड डाटा चाहिए।
कि आपको मिनट टू मिनट बेसिस पे डाटा चाहिए। सो उसके लिए भी अगर हम चाहें तो इसी डाटा के थ्रू एक और वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पर जो हमारा क्लॉक है अभी वो 24 आवर्स का क्लॉक है, ठीक है? सो लेट्स से कि अगर ये 24 आवर्स का क्लॉक है, सो 24 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं। सो क्या हम इसको मिनट टू मिनट कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि मुझे स्पेसिफिकली वो आवर्स पता चले, यानी मैं चाह रहा हूँ कि मेरे 15-20 मिनट या आधा घंटा भी जो है वो पीपीसी स्पेंड जो है वो एडिशनल जो है वो नहीं जाना चाहिए। सो मुझे इस वजह से इसकी इतनी माइन्यूट डिटेल जो है या इतनी फाइन डिटेल जो है वो चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक मिनट ऑफ परचेज़ डिफाइन करते हैं, ठीक है? अच्छा, या इसके लिए हम क्या करेंगे कि दिस मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है? प्लस दिस, और इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, अब ये मेरे पास आ गया कि ये दिन का 349th मिनट था जिस पे ये परचेज़ हुई है। 349 कैसे कि 5 घंटे, दैट मीन्स कि 300 मिनट और 49 मिनट्स, तो ये दिन का 349th मिनट था जिस पर ये परचेज़ हुई है। इसी तरीके से बाकियों के भी हमने मिनट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लिए कि वो पर्टिकुलर मिनट जो है वो कौन-सा था, ठीक है? तो अगर मैं इसी डाटा सेट को यहाँ पर आवर्स के बजाय अगर मिनट में कन्वर्ट कर दूँ, तो आई डोंट नो वो रिप्रेज़ेंट किस तरीके से होगा, यानी यहाँ पर लगेगा कैसे, लेकिन वो दैट्स डूएबल। सो उसको चेक करते हैं कि कैसा वो रिज़ल्ट यहाँ पे शोकेस किस तरीके से करता है। हम आर को रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है? मिनट ऑफ परचेज़ से, ओके, ओह माय गॉड! तो यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। अगर इसको थोड़ा-सा ज़ूम करें हम, तब भी कुछ नहीं दिख रहा है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डे पे चले जाएँ, ओके, ठीक है। सो इसका कुछ ना कुछ किया जा सकता है, बट अगेन यहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिक, यानी कोई बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं मिल रही। लेकिन अगर कोई इतनी फाइन डिटेल्स में जाना चाह रहा हो, सो वो आप मिनट्स की बेसिस पे भी, या आप हम इंटरवल्स बना सकते हैं कि 30 मिनट्स का जो है वो सॉर्ट ऑफ एक पर्टिकुलर टाइम सेट जो है वो रेडी कर दें। लेट्स से कि अगर मैं ये वैल्यू को 15 मिनट्स पे कर दूँ या 30 मिनट्स पे कर दूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को डिवाइडेड बाय 15 करना होगा या 30 करना होगा, ठीक है? और उसको अगर मैं राउंड ऑफ कर दूँ, तब इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर इसको रिफ्रेश करना था। ओके, सो 15 मिनट के इंटरवल पे फिर भी ये थोड़ा-सा रीज़नेबल जो है वो डाटा यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से उसकी सेगमेंटेशन जो है वो करते हो, ताकि आपको एक्चुअली उसकी रिजल्ट जो है वो सही तरीके से आइडेंटिफाई हो सके। आई बिलीव कि यहाँ पे 1 से लेकर के 17, 27, 50, 24,
सो ये अभी तो यहाँ पर कुछ यानी वो 1400 वाला मिनट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ। एनीहाउ, सो फिलहाल जो है वो आर्ली बेसिस पे हमें वो ज़्यादा बेहतर डाटा जो है वो वहाँ से मिल रहा है। लेकिन मिनट्स की बेसिस पे अगर किसी को चाहिए तो वो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तूबा कह रही है कि डजंट दिस कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ नॉट डूइंग पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन ऑन डे टू डे बेसिस। अच्छा, देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस जो है वो ये है कि पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन जब आप किसी डेली बेसिस पे कर रहे होते हो ना, सो उसका रीजन ये होता है कि आप आपने एक बिट चेंज किया और उसकी बेसिस पे आप ज़ाहिर है कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मेरा एकॉस जो है वो डाउन हो जाएगा या मेरा सेल्स वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी या मुझे क्लिक्स आना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। दोज आर द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जिसकी बेसिस पे आप बिट चेंजेस कर रहे हैं और डेली बेसिस पे कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है वहां पर कि उसके जो आई मीन उनके रिजल्ट जो हैं वो डेली बेसिस पे इवैल्यूएट करना, यानी ये एक्सपेक्ट करना कि एक दिन में एक्वास कम हो जाएगा या एक दिन में सेल्स वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी या एक दिन में मेरी कीवर्ड के आई मीन स्पॉन्सर्ड रैंक जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे, वो इलॉजिकल है। उसको आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जहां बात है डे पार्टिंग की, तो डे पार्टिंग में आपकी आप बजट के साथ प्ले कर रहे हो, ठीक है। बजट के साथ प्ले कर रहे हो या बिट्स के साथ प्ले कर रहे हो कि आपको अपनी विजिबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट करनी है, ठीक है। अब विजिबिलिटी का इम्पैक्ट जो है वो हमें पता है कि वो विद इन 15 मिनट जो है वो आ जाता है। लेट्स से कि अगर मैं अपनी बिट जो है वो इंक्रीज करूं कोई एड रैंक चेंज करने के लिए, ठीक है। मैं थर्ड पोजीशन पे हूँ, स्पॉन्सर्ड रैंक 3 मुझे मिला हुआ है टॉप ऑफ द सर्च पे, मुझे 2 पे मूव करना है और मैं उसके लिए बिड इंक्रीज कर रहा हूँ। सो मैं जो बिड लाइट से मैंने 5 सेंट इंक्रीज किया, सो उस 5 सेंट्स का इंक्रीज जो है वो विद इन 10 टू 15 मिनट्स सेफली वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब अगर 15 मिनट्स बाद मेरा एड रैंक जो है वो 3 से 2 पे नहीं गया, दैट मीन्स कि मुझे बिड जो है वो मजीद इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो वहां पर सॉरी मैं क्या बात कर रहा था। सो वहां पर जब हम विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इमिडिएटली या विद इन 15 मिनट जो है वो हमें नजर आ जाती है। इसी तरीके से अगर हम अपनी बजट जो है वो अपनी कैंपेन जो है वो हमारी आउट ऑफ बजट चली जाए तो उसका इफेक्ट जो है वो इमिडिएटली जो है वो उसके ऊपर आ जाएगा, यानी हमारे ऐड जो है वो नजर आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन तो वहां पर चेंजेस करना बजट से रिलेटेड या अपनी विजिबिलिटी से रिलेटेड वो चेंजेस जो है उसके रिजल्ट इमिडिएटली आ जाते हैं और वो सही भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन जहां बात आती है बिट चेंजेस की बेसिस पे ऑप्टिमाइजेशन करना, यानी एक्वास को कंट्रोल करना या सेल्स वेलोसिटी को इंप्रूव करना, सो उसके लिए एक दिन का टाइम जो है वो सॉर्ट ऑफ इनफ नहीं है उस परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। इस वजह से उसको आपको डेली बेसिस पे बिट चेंजेस नहीं करने चाहिए फॉर ऑप्टिमाइजेशन रीजन। उसको आपको 3 से 4 दिन एटलीस्ट देने पड़ेंगे, यानी 3 से 4 दिन आपको जो अपने लिए हुए डिसीजन की बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, फिर आप उसके नेक्स्ट चेंजेस या नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिफाइन कर सकते हो अपना। ठीक है, सो आई बिलीव मैं इसको दोबारा वो आर्ट्स पे ही कर देता हूँ, वही ज्यादा बेहतर लग रहा था। ठीक है, किसी का कोई सवाल तो नहीं है इससे रिलेटेड? और ये फाइल मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। वैसे इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं, वो आपको बनानी तो खुद ही पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप लोग ये फाइल या इससे सिमिलर या कोई भी पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं अपनी डे पार्टिंग के पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वहाँ पर मैनुअल डाटा यानी उस डाटा को आपको खुद अपडेट करना होगा, ठीक है।
अच्छा अनफाल भाई, मेरा क्वेश्चन है। जी जी। जिस तरह से ये आपने एक एनालिसिस की है ना कि मतलब सारा मतलब डेटा लेके और सॉर्टिंग करी और फिर डिफरेंट फिल्टर्स लगाए, आर्ट्स को सेपरेट किया, सारी चीजें। तो हम्म इसमें हम एक चीज ये भी तो कर सकते हैं ना कि अगर हम ये तो जैसा आपने एक जो है ना मतलब वो पूरा बनाया कि मतलब जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के हिसाब से अगर हम अलग से इसको बनाना चाहें और उस पे जो है ना मतलब यानी कि डेट्स और आवर्स को हम ले लें वहाँ पे, हम्म और उसके हिसाब से फिर हम इसको वैसे भी अगर हम थोड़ा सा बाइफरकेट करें कि टाइम्स को थोड़ा सा वो कर लें, मतलब डेली बेसिस के टाइम्स को मॉर्निंग, हम्म। आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट के हिसाब से भी हम इसको कर सकते हैं। इससे हमें कुछ हेल्प मिलेगी उससे जो बिल्कुल। है फिर। देखिए इसमें लेट्स से कि यहाँ पर आई मीन इस पर्टिकुलर जो ग्राफ है उसमें हमें नजर आ रहा है कि विद इन 24 आवर जो है वो ट्रैफिक के आवर्स कौन से हैं। ये वाला पर्पस जो है वो इस पर्टिकुलर चार्ट से फुलफिल हो जाता है लेट्स से। अब लेकिन फॉर एग्जांपल कि मेरी रिक्वायरमेंट एक और भी है कि मुझे डे टू डे बेसिस पे पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई करना है। इसमें भी आइडेंटिफाई हो रहा था, इसमें हमने ट्यूसडे आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्यूसडे को ट्रैफिक जो है वो कंपैरेटिवली बाकियों के मुकाबले में कम नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम मल्टीपल यानी दूसरे सॉर्ट ऑफ ट्रेंड्स के बेसिस पे और फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज यहाँ पे करता हूँ कि जो हमने ये डाटा फिनिश किया, ठीक है। अब हमें मैं एक वीक का नंबर जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देता हूँ, ठीक है, कि संडे से स्टार्ट हुआ और सैटरडे तक जो है वो वीक 1 है। और ये वीक 2। वो अगर मैं इसको नहीं हो अगर मैं सिर्फ इसको 1 दे दूँ। अब ये इंफॉर्मेशन लेट्स से कि मैं यहाँ पे कॉल करवा लेता हूँ कि वीक नंबर क्या था। अब इसकी बेसिस पे हम थोड़ा सा अपना पिवट जो है वो चेंज करते हैं और यहाँ अच्छा ये मैं एक काम करता हूँ इसको। अच्छा तूबा, आप पूछ रहे हो कि क्या आई मीन क्या बिल्ड चेंज परसेंटेज क्या होना चाहिए चेंज का। सो वो यहाँ पर क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो डे पार्टिंग में ट्रैफिक जनरेट ना करना है, इस वजह से हम अपनी बिड या बजट जो है वो चेंज कर रहे हैं। सो उसको जितना हम मिनिमम रखेंगे उतना ज़्यादा चांस होगा कि उसके ऊपर ट्रैफिक जो है वो जनरेट नहीं होगा। लेकिन अदरवाइज एक तो ये होता है कि आप बजट जो है वो मिनिमम तक रिड्यूस कर सकते हो। अदरवाइज लेट्स से कि आप ये चाह रहे हो कि जो ऑफ पीक आवर्स हैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ट्रैफिक जो है वो बिल्ड होता रहे, यानी सो वहाँ पर आप बिल्ड जो है वो बिल्कुल मिनिमम या बजट जो है वो बिल्कुल मिनिमम पे ना लेके जाएं। वो कुछ अमाउंट जो है वो वहाँ पर आप उसको डिसेंट एक अमाउंट रहने दें ताकि कुछ स्पेंडिंग वहाँ ऑफ पीक आवर्स में हो जाए और रिमेनिंग जो स्पेंड है आपका यानी लेट्स से 90% 85% स्पेंड जो है वो आपका पीक आवर्स में ही हो रहा है।
व्हाट काइंड ऑफ कैंपेन वी आर कंसिडरिंग फॉर डे पार्टिंग, एनी कैंपेन, ठीक है, जहां पर भी आपको पैटर्न नजर आ रहा है आप उसके, क्योंकि वो ट्रैफिक जो है वो सब पे अप्लाई होता है, वो सेम ही बाइंग पैटर्न जो है वो सब पे अप्लाई होता है, तो आप किसी भी कैंपेन पे डे पार्टिंग अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो इस चार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको हम मूव कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम वीकली डाटा जो है वो कोशिश करते हैं कि वीकली बेसिस पे हम डाटा यहाँ पे लेके आ सके। ओके, सो वीक की बेसिस पे अगर मुझे से मैं यहाँ पे वीक पुट इन करता हूँ, ठीक है, सो इसकी बेसिस पे मेरा चार्ट जो है मुझे नजर आएगा। ये एनए क्यों आ रहा है यहाँ पे? इसलिए यहाँ पर अगर मैं एक चार्ट बिल्डअप करने की तरफ जाता हूँ, लेट्स से मैं एक वीक का वीक 25 26 का हम ले लेते हैं और साथ में हम 27 ले लेते हैं, यानी हम 2 वीक्स को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं और कोई स्पेसिफिक डेट हमने ले ली, यानी सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी चार्ट की आई मीन प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से हमें नजर आ रही है। स्टार्टअप, अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल डेज ले लूँ, सो संडेज को 27 का जो संडे था, अच्छा ये यहाँ पर नहीं, ये कुछ हाँ, ये कुछ मुझे डेली बेसिस पे अगर मुझे यहाँ पर कंपेयर करना हो कि वीक टू वीक बेसिस पे परफॉर्मेंस क्या रही है, ठीक है, सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इस डाटा को मैं ये फॉलो कर दूँ। ओके, सो अगर मुझे वीकली परफॉर्मेंस देखनी है, सो ये आई मीन कि मेरी किन दिनों में सेल्स जो है वो ज़्यादा आती हैं, किन दिनों में सेल्स जो है वो कम आती है, ठीक है, और इसकी बेसिस पे लेट्स से मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल वीक्स को भी कंपेयर करके देख लिया। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ 29th ले लिया, तो थर्सडे ये, अच्छा ये हम लेटेस्ट वाला नहीं लेते, हम ये ले लेते, ठीक है, सो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ओवरऑल सेल्स जो है वो स्टेबल है, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें सॉर्ट ऑफ एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो है वो सेल्स इंक्रीज कर रही हैं, जंप इन कर रही हैं, ठीक है। 26 में जाते हैं, अगेन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो है वो हमें जंप इन करती हुई नज़र आ रही हैं, यानी संडे बिल्कुल लो है, मंडे और ट्यूसडे जो है वो सॉर्ट ऑफ बिल्डअप हो रहा है और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो है वो पीक टाइम है, आई मीन आपके वीक के, और सैटरडे अगेन फिर वो डिक्लाइनिंग भी हो सकता है, ठीक है, तो ये पैटर्न जो है वो हमें 2 वीक्स में सॉर्ट ऑफ नज़र आया।
अगर मैं सिर्फ वीक 25 लेता हूँ तो यहाँ पर भी थर्सडे, फ्राइडे, आई डोंट नो वेडनेसडे क्या रीज़न है। ये हो सकता है कि क्योंकि इनिशियल डाटा लिया है तो कंप्लीट पूरे वीक का डाटा जो है वो कंप्लीट ना आया हो, ठीक है? सो इस बेसिस पे हम जो हमारा यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट से एक जो सॉर्ट ऑफ क्लॉक वाला यानी विदिन 24 आवर्स कौन से ट्रैफिक के आवर्स हैं वो हमें पता चल रहे थे और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि लेट्स से मैं अगर यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं नहीं वो नहीं आ रही है अगर यहाँ पर मेरे पास ओके अच्छा वो स्टैक्ड अप वाला ही सही था वो ही हम फॉलो करेंगे तो इसमें खैर इसमें ट्रेंड लाइन जो है वो हम नहीं ऐड ऑन करा सकते बट यहाँ पर हमें सॉर्ट ऑफ वो वीकली बेसिस पे यानी डे टू डे बेसिस का पैटर्न जो है वो नजर आ जाएगा कि कौन से हमारे सॉर्ट ऑफ पीक आवर्स हैं यानी पीक डेज हैं जहां पर हमारी सेल जो है वो कंपैरेटिवली बाकी दिनों के मुकाबले में ज़्यादा होती है और जो वो 24 आवर्स वाला क्लॉक है उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से हमारे वो आवर्स हैं जहां पर ट्रैफिक जो है वो मौजूद नहीं होता और इन दोनों डाटा सेट की बेसिस पे हम अपनी डे पार्टिंग यानी अपने ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किन किन दिनों में मौजूद है और उसकी बेसिस पे अपनी पीपीसी की स्पेंडिंग जो है वो सॉर्ट ऑफ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अच्छा व्हाट सवाल है तुबा का व्हाट इफ वी वर गेटिंग टू ऐड टू कार्ट इन दोज लेट आवर्स एंड परचेज इन द मॉर्निंग इज इट समथिंग दैट शुड बी कंसिडर्ड ये तो आपको इन्फॉर्मेशन कभी पता भी नहीं चलेगी ना कि ऐड टू कार्ट हुआ है सो उसकी बेसिस पे आप ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं कर सकते मुझे ये तो पता चल सकता है कि हाँ ऑर्डर आया या नहीं आया मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ऐड टू कार्ट हुआ है मैं अजम्पशंस पे बात नहीं करता हूँ मेरे मेरे थ्योरीज जो है वो डाटा ड्रिवन होती है ज़्यादा खैर सो जी ऐड टू कार्ट होते हैं डेफिनेटली होते हैं आई मीन सॉर्ट ऑफ यूजुअली लोग प्राइस कंपैरिजंस के लिए ऐड टू कार्ट करते हैं फॉर स्टॉक बुकिंग के लिए ऐड टू कार्ट करते हैं कोई ऐसा आइटम जो उन्हें उन्हें होता है कि ये आउट ऑफ स्टॉक ना चला जाए प्राइस कंपैरिजन के लिए कि मल्टीपल जो जो ऑप्शंस हैं उनमें से 3-4 जो उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए उन सबको ऐड टू कार्ट किया और उसके बाद उनमें से कोई एक परचेज कर लिया सो दैट मीन्स कि वो सारी की सारी जो है वो आपकी कन्वर्जन के ऊपर बेस करता है कि अगर आपके ऐड टू कार्ट्स हो रहे हैं और वहाँ उसके बाद कन्वर्जन नहीं आ रही है ठीक है लाइक जस्ट लाइक के पिछले 1-2 दिन पहले जो अहमद ने कोई क्वेश्चन किया था इसी से रिलेटेड ग्रुप में सो वहाँ पर अगर आपके ऐड टू कार्ट की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है सो दैट मीन्स कि आपकी ऑफर जो है ना वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है उसको उसको आप पीपीसी से आई मीन उसका कुछ कर नहीं सकते उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते क्यों क्योंकि वहाँ पीपीसी में मैंने जो बताया था कि ऐड टू कार्ट वाली विंडो पे सिर्फ स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले का ऑप्शन मौजूद है जो कि और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में आपके पास ये कंट्रोल नहीं है कि आप स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के ऊपर जो है आप अपना ऐड प्लेस कर सको ये कंट्रोल हमें स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले देता नहीं है ठीक है सो उस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और उसका भी आई मीन उसका इम्पैक्ट भी यानी मिनिमाइजेशन भी जो है वो बहुत कम होगी अगर हम स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले भी चला रहे हैं जस्ट टू डिफेंड आवर ऐड टू कार्ड्स सो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम होगा जो मेजर इम्पैक्ट होगा कन्वर्जन इम्प्रूव करने के लिए तो वो तो ऑब्वियसली हमारी कन्वर्जन
यानी हमारी जो ऑफर है वो कितनी अच्छी है वो डिपेंड करता है। जहां अगर हम ऐड टू कार्ट में फेल हो रहे हैं तो वहां पर हमें उन चीज़ों को एनालाइज करना होगा कि हमारी प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, प्राइस सही है या नहीं है, इमेजेस सही है या नहीं है, सोशल प्रूफ सही है या नहीं है। ठीक है, ताकि अगर कोई बायर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को आपस में ऐड टू कार्ट करके कंपेयर कर रहा है और उसमें से एक परचेज कर रहा है, सो वो अगर हम जितना ज़्यादा अच्छा ऑफर प्रेजेंट करेंगे सो उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो परचेज होने वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारा होगा। ठीक है गाइस, आई बिलीव और किसी का कोई सवाल? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, लेकिन प्रॉब्लम है कि मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके लिए टाइम कम है। तो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आज का सेशन जो है वो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये फाइल मैं रिकॉर्डिंग के साथ जो है वो अपलोड कर लूँगा, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो, फॉर्मूलाज़ वगैरह देख सकते हो। लेकिन अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएँगे तो ऑब्वियसली फिर आपको यहाँ पर हर दफ़ा जो है वो डाटा अपडेट करना होगा। मैक्रोज़ के ऊपर इसके काम डेफ़िनिटली किया जा सकता है कि जो जिस तरीके से हम डाटा फॉर्मेट कर रहे हैं, हम एक ही दफ़ा में उसको उसका मैक्रो रिकॉर्ड करके सेव कर लें अपने पास, सो वो पूरा ऑपरेशन जो है वो हमें एक ही दफ़ा में हम परफॉर्म कर लेंगे और हमें बार-बार फ़ॉर्मूलाज़ और सारी फ़ॉर्मेटिंग जो है वो करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो उसके बाद जो है वो तमाम यानी हमें सिर्फ़ ये कि जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का अगर लेट्स से हम किसी टाइम फ्रेम में हम डे पार्टिंग का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ़ वो रिपोर्ट डाउनलोड करके यहाँ पे डंप करनी होगी और अपना मैक्रो रन करना होगा। सो हमारे ग्राफ्स और पाई चार्ट्स जो हैं वो ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। सर, जी। मेरी स्टिल इस टॉपिक के हवाले से थोड़ी-सी कंसर्न है कि ये किस तरह सेफ है और हमारी जैसे यूजुअली हम देखते हैं कि अगर हम बिट डिक्रीज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमने डिक्रीज़ की है और इंक्रीज़ की है, तो उसके रिज़ल्ट में हमें इम्प्रेशंस नहीं आते हैं। इवन कि हमारी बहुत अच्छी हिस्ट्री रह चुकी होती है, तो किस तरह मतलब हम डे टू डे बेसिस पे कर रहे हैं और ये फिर उस तरह के इफ़ेक्ट हमें शो नहीं होंगे? मैं अगेन वही बात कहूँगा, आप डे टू डे बेसिस पे इतना बज़िद क्यों हैं कि आपने डे टू डे या आपके क्लाइंट ने कहा हुआ है कि उसने आपको डे टू डे बेसिस पे बिट चेंज करनी चाहिए? नहीं, नहीं, मतलब आपने भी वो टॉपिक में कवर किया ना कि डे पार्टिंग करनी है वो हमने, आई मीन उसका मैंने ऑब्जेक्टिव भी क्लैरिफ़ाई किया कि कि जब आप ऑप्टिमाइज़ेशन से रिलेटेड बात कर रहे हो ना, दैट मीन्स कि आपने एक्ॉस कंट्रोल करना होगा या सेल्स वेलोसिटी इंक्रीज़ करनी होगी या सीपीसी। नहीं, नहीं, अभी अभी हमने बात की कि हर किस्म की कंप्लेंट पर हम कर सकते हैं हुँ, डे हुँ, हुँ, पार्टिंग, हुँ। तो वो फिर हम पूरे अकाउंट पर कर रहे होंगे ना, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। लेट्स से तो कि आपकी वो आई मीन वो आप वहाँ वहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सबके ऊपर करना चाहते हो या सिर्फ़ उन कैम्पेन्स के ऊपर डे पार्टिंग करना चाह रहे हो जिनकी बिल्ड जो है वो लेट्स से आपने एग्रेसिव रखी हुई हैं और वहाँ पर आप चाह रहे हैं कि वो उसका जितना भी स्पेंड है वो पीक आवर्स में ही होना चाहिए, वो ऑफ पीक आवर्स में नहीं जाना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन के ऊपर या क्या स्ट्रैटेजी या किस तरीके से आप अपनी पीपीसी मैनेज कर रहे हो। सो वो अप टू यू गाइस है कि आप तमाम कैंपेन्स के ऊपर डे पार्टिंग अप्लाई करते हो या कुछ सेलेक्टेड कैंपेन्स जो हैं वो उनको सिर्फ आप डे पार्ट करते हो, बाकियों को नहीं करते। लेकिन कर आप सबको सकते हो। ठीक है, मतलब अगर हम एग्रेसिव बिड्स वाली कैंपेन लाइक रैंकिंग कैंपेन उसमें आ जाती हैं, हुँ, हुँ। तो रैंकिंग कैंपेन में अगर हम ये अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका फिर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी ओवरऑल रैंकिंग पर, ऑर्गेनिक और जो भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं? नहीं, रैंकिंग तो आई मीन रैंकिंग तो ड्राइव सेल्स से ही होगी ना कि अच्छा, मतलब उन आवर्स में सेल्स ही नहीं आ रही हमें हाँ, उन ओवरऑल आवर्स में मार्केट, सेल्स ही नहीं आ रही तो तो ऑब्वियसली वो फ़र्क रैंकिंग में हेल्प नहीं करेगा। वो उल्टा आपको ब्लीड ही कर रहा होगा। ठीक, ठीक। और बाकी ये कि काफ़ी बार लाइक ये भी केस स्टडी होती है कि हमारे वीकेंड पर हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, लेकिन मंडे और मंडे को हमें बहुत ज़्यादा आए हैं, तो वो यही अज्यूम किया जाता है कि जो मैंने अभी बात भी की है कि ऐड ऐड टू टू कार्ट। कार्ट होगा।
तो इस तरह का पैटर्न इस तरह नहीं हो सकता कि क्योंकि हमने लेट आवर्स में कोई भी ऑर्डर नहीं है, अभी आपने भी जो प्रोडक्ट पे किया है, तो मे बी इस तरह का पैटर्न हो कि वो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं लेकिन सुबह ऑफिस जाते हुए या कहीं पे उन्होंने बस परचेज कर रहे हैं उन चीज़ों को। देखिए, उसको टेस्ट किया जा सकता है। लेट्स से कि ये एक जेन्युइन सिचुएशन है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि लोग ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, लेट्स से अपने फ्री टाइम में परचेज उस वक्त जो है वो नहीं करते। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें कंसिडर करने की ज़रूरत है। एक तो आपकी प्रोडक्ट की नेचर क्या ऐसी है कि जिसकी परचेज को होल्ड किया जा सकता हो। फॉर एग्जांपल कि वो कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई आइटम है या कोई ग्रोसरी से रिलेटेड आइटम है, तो वहाँ पर कम चांस है कि कोई परचेज को होल्ड करेगा और लेटर ऑन डिसाइड करेगा, यानी मैं कल परसों जो है वो परचेज कर लूँगा। सो वहाँ पे चांस जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। सो एक तो प्रोडक्ट की नेचर को समझना ज़रूरी है। दूसरा जो एलिमेंट वहाँ पर आ जाता है कि अगर तो आपकी प्रोडक्ट उस तरह की कैटेगरीज में फॉल नहीं करती, यानी आप समझते हो कि हाँ, वहाँ पर ऐड टू कार्ट जो है वो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो मतलब वीकेंड पे ऐड टू कार्ट आते हो और उसके बाद वीकडेज पे मंडे ट्यूसडे को जो है वो सेल्स स्टार्ट होती है। सो उसमें अगर आपको डे पार्टिंग के, यानी आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, ये आप टेस्टिंग करके ही कर सकते हो कि आपने डे पार्टिंग की और आपको एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नज़र आया है इन योर ऑर्डर वेलोसिटी। सो दैट मीन्स के आपके जो ऐड टू कार्ट्स हो रहे थे वो अब उस तरीके से नहीं हो रहे हैं और वहाँ पर जिसकी वजह से आपके जो मंडे ट्यूसडे की जो सेल्स है वो उसमें डिक्लाइन नज़र आया है। सो अगर आपको डे पार्टिंग अप्लाई करके एक सिग्निफिकेंट चेंज नज़र आता है ऑर्डर वेलोसिटी में कि वो डिक्लाइन की तरफ जाते हैं, सो वहाँ वो ये चीज़ अश्योर कर देती है कि वो जो ट्रैफिक आपके ऑफ आवर्स में बिल्डअप हो रहा था वो वहाँ, यानी वो मंडे ट्यूसडे को या जो भी दिन है आगे, वहाँ पर जाके कन्वर्ट हो रहा है। सो फिर आपको डे पार्टिंग जो है वो या तो होल्ड कर देनी चाहिए या फिर उसको कंप्लीटली टर्न ऑफ नहीं करना चाहिए कैंपेन्स को। आप उसको उसकी बजट्स या बिड्स जो है वो लिमिट कर दें, थोड़ा-सा लेस एग्रेसिव कर दें और पीक आवर्स में उसको अपने नॉर्मल लेवल के ऊपर लेके आ जाएँ। ठीक है। तो मतलब इस वजह से हम डे पार्टिंग कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे ट्रैफिक ही नहीं है। तो जब हम डे पार्टिंग रिज्यूम करेंगे तो हमारी वो जो कैंपेन जो हमारी स्पॉन्सर रैंक था वो हमें दोबारा मिल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल मिल जाता है। वन्स आपकी हिस्ट्री बिल्डअप हो जाती है ना, तो आपको एड रैंक मिलने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने डेढ़ महीने बाद हम आउट ऑफ स्टॉक गए हैं और उसके बाद हमने 3 से 4 दिन पीपीसी को पुश किया है। हमें वो तमाम स्पॉन्सर्ड रैंक्स जो हैं, वो मिल गए क्योंकि वो हिस्ट्री जो है वो दोबारा एक्टिवेट हो जाती है। अमेज़न नॉर्मली जो है वो 90 डेज़ की हिस्ट्री मेंटेन रखता है। इसी वजह से आपकी इन्वेंट्री के पहले जब इन्वेंट्री स्टॉक की जो लिमिट होती थी जो कि सेल्स वेलोसिटी के बेसिस पे अमेज़न अलाउ करता था, तो उसमें वो 90 डेज़ की हिस्ट्री जो है वो आपकी चेकआउट करता था। आपकी बीएसआर की हिस्ट्री भी 90 डेज़ में, यानी आपकी 90 डेज़ तक कंसिस्टेंट सेल्स जैसे-जैसे बिल्डअप होती रहेंगी ना, तब आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज नज़र आएगा, आपका बीएसआर इम्प्रूव होता हुआ। इसी तरीके से रैंकिंग में भी वो हिस्टोरिकल डाटा जो है वो यानी कीवर्ड कवरेज के मामले में कि आपकी कितने कीवर्ड्स के ऊपर आपका आप रैंक हो, ऑर्गेनिकली रैंक हो, वो हिस्टोरिकली 90 डेज का डाटा के ऊपर रिलाई कर रहा होता है कि आपकी ऑर्डर वेलोसिटी उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर कितनी है। सो वो अगर आपको ये डे टू डे बेसिस पे अगर आप डे पार्टिंग कर रहे हो या अपने बजट्स वगैरह चेंज कर रहे हो, सो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा आपके एड रैंक्स के ऊपर, क्योंकि वो हिस्ट्री वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, थैंक यू।